गीता आज के संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे पहले अध्याय के श्लोक 31 और 32 की। भगवान कहते हैं, नाच श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन महाएव ना कांक्षे विजयम कृष्णम नाच राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोग जीवितेन वा येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। अर्जुन यहाँ बड़ी सशर्त बात कह रहा है, बहुत कंडीशनल है उसका वक्तव्य। वह कह रहा है कि अपनों को मारकर जो सुख मिलेगा, ऐसे सुख से क्या प्रयोजन। अपनों को मारकर जो राज्य मिलेगा, ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन। अगर अपनों को बिना मारे सुख और राज्य मिल जाए तो तैयार है अर्जुन। सुख और राज्य मिलने का उसे कुछ संदेह नहीं है, परंतु अपनों को मारने में उसे संदेह है। और मज़े की बात यह है कि जिसकी शर्त है उसे सुख कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि जिसे सुख का भ्रम नहीं टूटा, डिसइल्यूजनमेंट नहीं हुआ, जिसका सुख का मोह नहीं भंग हुआ, उसे सुख नहीं मिल सकता। सुख केवल उसे मिलता है जो इस सत्य को जान लेता है कि सुख इस जगत में संभव नहीं है। ये बड़ा पैराडॉक्सिकल है, बड़ा कंट्राडिक्टरी है, बड़ा उल्टा दिखाई पड़ता है। जो सशर्त सुख ढूंढता है वह केवल नए नए दुख खोजता चला जाता है। अतः अर्जुन अगर कहे कि सुख संभव कहाँ है, संसार में कल्याण संभव कहाँ है, राज्य में प्रयोजन कहाँ है, तो उसका प्रश्न बेशर्त है, अनकंडीशनल है। राज्य व्यर्थ है, सुख व्यर्थ है, ऐसा ख्याल बुद्ध या महावीर को जैसा हुआ, अर्जुन को अभी नहीं हुआ। अर्जुन के वक्तव्य उसके विरोधी मानदशा के सूचक हैं। अर्जुन भी साफ नहीं है, कंफ्यूज्ड है, उलझा हुआ है। और सब मिल जाए, लेकिन यदि उसके सारे पूरे हो जाएं, यदि यानी जितने भी यदि उसने लगाए हैं, यदि वो सब मिल जाए तब ठीक। इसलिए कृष्ण को निरंतर पूरे समय श्रम करना पड़ा। वह श्रम उसके आत्मविरोधी, सेल्फ कंट्राडिक्टरी चिंतन के लिए करना पड़ा। आप देखें, पूरे समय यही प्रतीत होता रहा कि वह जो कह रहा है वही चाह रहा है, जिससे भाग रहा है उसी की मांग कर रहा है, जिससे बचना चाह रहा है उसी का आलिंगन कर रहा है। ऐसा ही अर्जुन हम सब के भीतर है। यह अर्जुन उस घोड़ा गाड़ी की तरह है जिसके दोनों ओर घोड़े जुते हैं। यह दोनों तरफ खिंच रहा है। यह स्वविरोध समरण रखने के योग्य है, क्योंकि अर्जुन की पूरी चित्त दिशा इस स्वविरोध की ही है। इन फॉर्मल लॉजिक, ए contradiction is the signal of a defeat, but in the evolution of real knowledge, it marks the first step in progress towards victory. At this point of time, Arjuna is a fierce combination of confusing contradictions which will add up to the magical possibilities later. और गीता की यही खूबी है। We should not try to know what is in these 18 chapters, but what transpired after those 18 chapters is much more important to us, and that we need to realize. Jai Shri Krishna.